इनका जो पीसीबी है ये जल चुका। तो दोस्तों डीसी साइड के मॉस्फेट तो वैसे सारे जले हुए हैं। 2.3 किलो ओम्स ये शार्ट है, तो ये आप चेक करें। तो ये 166 वोल्ट इसको का आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और जो कि कम वोल्टेजेस है, तकरीबन 230-40 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। 217 से लेकर 286 तक वोल्ट आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप चेक कर सकते हैं 72 वाट इसने शो कर दिए, और ये बैटरी के वोल्टेजेस है और ये आउटपुट के वोल्टेजेस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में एक ईस्टर्न सुप्रीम 4000A के नाम से एक इन्वर्टर है जो रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो ये मेरा एक सब्सक्राइबर है जो लेकर आया है रिपेयरिंग के लिए। तो ये इस वक्त खुला हुआ लेकर आए, तो ये इस वक्त खुला हुआ लेकर आए, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि ये मैंने 2-3 जगह पर ऑलरेडी रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था, तो उन्होंने मुझे रिटर्न किया है। तो आज इस वीडियो में इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है, ठीक है। इसका फ्रंट का ढक्कन है, ठीक है। इसे मैं यहाँ साइड पे रख लेता हूँ, और बाकी ये शॉपर में स्क्रू और फाइबर के जो साइडों के लिए हीट के लिए कपड़े लगे होते हैं वो है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ किसी भी, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक करें पीसीबी, ठीक है। डीसी साइड के मॉस्फेट तो काफ़ी जले हुए, ये चेक करें, ठीक है। इस तरह ये देखें। बैक साइड से अगर मैं आपको बताऊं, बैक साइड पे पीसीबी कंडीशन ज़्यादा जली तो नहीं है। तो और यहाँ ये आप चेक करें, ये यहाँ एसएमडी ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं, इनका जो पीसीबी है ये ब्रेक हो चुका है, जल चुका है। इनका जो पीसीबी है ये जल चुका है नीचे से, दोनों एसएमडी ट्रांजिस्टर, एक का ज़्यादा जला हुआ है, दूसरा तो फिर पीसीबी सही है। बहरहाल यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ एक जीनर लगा होता है 4148, और एक एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा होता है। बहरहाल आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों डीसी साइड के मॉस्फेट तो वैसे सारे जले हुए हैं, ठीक है। और जो एसी साइड के मॉस्फेट है ये एक नज़र मैं आपको चेक कराना चाहूँगा मीटर से, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी सफाई वफाई कर देता हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों मीटर से मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्लेम मीटर है, इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिए, और ये मैं इसको ओम्स पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं पहला वाला मॉस्फेट चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो ये रीडिंग बता रहा है 2.3 किलो ओम्स, और वैसे आप चेक करें, ठीक है। और ये अगर ये पॉइंट चेक कर रहा हूँ तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग किलो ओम्स के बता रहे हैं। इस तरह मैं अगर ये मॉस्फेट चेक कर रहा हूँ आपको, तो ये शार्ट है, ठीक है। ये पॉइंट भी चेक करें, ये बिल्कुल ही शॉर्ट है। और इस तरह ये मॉस्फेट अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं 2.3 के आसपास किलो ओम्स की रीडिंग बता रहे, और ये पॉइंट 9.6 किलो ओम्स बता रहे। इस तरह अगर मैं ये मॉस्फेट चेक कर रहा हूँ, तो ये आप चेक करें। तो दोस्तों इनमें दो मॉस्फेट जले हैं, और दो मॉस्फेट, तो दोस्तों इनमें दो मॉस्फेट डायरेक्ट हो चुके हैं, और ये जो दो मॉस्फेट है ये गलत रीडिंग बता रहे हैं। बहरहाल ये ओपन होके तभी पता चलेगा कि क्या मसला है। तो मैं जल्दी से इसकी अच्छी तरह से सफाई वफाई कर लेता हूँ, फिर मैं आपको, और सफाई के साथ मैं ये सारे मॉस्फेट भी निकाल लूँगा इसके, सिवाय इन दो डायोडों के, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो यहाँ एक एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ इसकी पीसीबी काफ़ी जल चुकी है। तो दोस्तों यहाँ HY2D SMD ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दो, जो कि एक का जो पीसीबी है ये तो ओके है, लेकिन दूसरे की जो पीसीबी है वो जल चुकी है।
तो दोस्तों मैं आपको कुछ इसके जो पीसीबी है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर दोस्तों ये जो पॉइंट है ये ये मॉस्फेट के गेट पे जाता है, जो डीसी साइड के सारे मॉस्फेट लगे होते हैं। यहाँ जिनर एक लगा होता है जो 4148 जिनर कहलाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और ये जो पॉइंट है ये सीधा TL494 के इस वाले पॉइंट पे आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये जो बीच का पॉइंट है ये ग्राउंड है। दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस है SMD, ये 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो ग्राउंड से इन जो मॉस्फेट के इन जो TL494 IC है इसके इस पॉइंट से ग्राउंड के साइड पे लगी होती है एक के, जहाँ से इसके वोल्ट आउट होते हैं ना, 4 से 5 वोल्ट का जो सिग्नल आउट होता है इस पे लगी हुई है। इसको ऑफ कराने के लिए ग्राउंड से इस प्लस की तरफ लगी होती है इस पॉइंट पर। इस तरह जो दूसरी सिग्नल आउटपुट जा रही होती है यहाँ से इस साइड पे ये जीनर आगे लगा हुआ है और दूसरे का जो जीनर है वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड से इस जीनर के इस पॉइंट पर 10 किलो ओम्स के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है SMD ट्रांजिस्टर का ये भी ग्राउंड होगा, ठीक है। इस तरह जो दूसरा SMD ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ वो भी ग्राउंड ही होगा। और इसका जो एक पॉइंट है इससे जुड़ेगा जो जहाँ जो SMD ट्रांजिस्टर जो जली हुई है इसका एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा प्लस जो आउटपुट पे जाएगा मॉस्फेट की गेट वाली साइड पे, वो ये पॉइंट कहलाता है। ये दोनों आपस में डायरेक्ट हुए यहाँ से आए हुए हैं, ये एक जीनर लगा हुआ है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ से ले लेंगे, बाकी बच जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड को हम यहाँ से सीधा एक जंपर दे के ग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पीसीबी जली हुई है इसके अंदर काफ़ी ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खड्डा बीच में किए हुए पीसीबी ना जलने की वजह से। तो मैं इसे इपोक्सी टाइप की जो मैजिक आती है मैं वो लगा के इसको फिल कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही और दूसरी बात ये कि ये जो SMD रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ गेट पर, इन मॉस्फेट के गेट पे जो SMD रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है इस तरह ये लगे हुए, इन सारों को मैं रिप्लेस करूँगा। यहाँ 20 ओम्स के लगे हुए, ठीक है। तो मैं इन सबको भी चेंज करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैजिक मैंने लगा दी जो कि बिल्कुल पीसीबी की तय के साथ लेवल हो गई, ठीक है। अब मैं ये जो SMD ट्रांजिस्टर है ये लगा दूंगा और जीनर डायोड। इस तरह ये जो 10 के रेजिस्टेंस है ये भी मैं चेक कर लूँगा, अगर ख़राब हुई तो रिप्लेस कर दूंगा, नहीं तो इसी को शोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये SMD ट्रांजिस्टर आप चेक कर सकते हैं, मैंने लगा दिए, ठीक है। और ये कनेक्शन भी आप देख लें, ठीक है। ये Y2 SMD ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये जीनर भी मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। और ये 10 के मैंने चेक कर लिए, दोनों ओके है, रीडिंग सही बता रही, इसलिए मैंने रिप्लेस नहीं किए। बाकी आप किसी भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं 12 वोल्ट की सप्लाई लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो स्विच का कनेक्टर है ये भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। एक मिनट पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो स्विच का कनेक्टर लगा दिए, ठीक है। जैसे ही मैं बटन ऑन करता हूँ ये आप चेक करें दोस्तों, फैन चल के रुक जाता है क्योंकि इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर टाइप की आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको मीटर से गेट के वोल्टेज से एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, कुछ लाइट यहाँ इस साइड से भी मैं लगा दे, ठीक है। तो ये चेक करें। तो दोस्तों ये मैं एक प्रोब यहाँ ग्राउंड पे रख दिए, ठीक है। और ये पहला वाला मॉस्फेट है जो इस चॉपर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके गेट के वोल्ट हो जाएंगे 4.7, ठीक है। इस तरह ये इसके हो जाएंगे, ये दो सेम ही जो HY1 Y1 Y2 जो SMD ट्रांजिस्टर है सेम ही है, ये दोनों सेम आते हैं गेट के वोल्ट दोनों पे। और इस तरह ये दूसरा वाला होता है, ठीक है, SMD ट्रांजिस्टर, ये भी चेक करें, ठीक है। सब पे सेम ही वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, गेट के। और ये भी चेक कर ले। और इस तरह ये वाली साइड अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो ये देखें एक मॉस्फेट हो गया, इस तरह ये दूसरे मॉस्फेट के गेट के वोल्ट, इस तरह तीसरे मॉस्फेट के, और ये हो गए चौथे मॉस्फेट के गेट के वोल्ट।
अब जो यहाँ एसी साइड के मॉस्फेट है, एक बार मैं इनके भी गेट के वोल्टेजेस आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों ये ऑन हालत में जब यहाँ डीसी साइड के मॉस्फेट सारे लग जाए उस टाइम पे यहाँ डिफरेंट वोल्ट आते हैं गेट के, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक के हो गए वोल्टेज, इस तरह इसके वोल्टेज 5.6 आ गए। ठीक है, और ये देखें 5.9 वोल्ट इसके आ रहे, और इस तरह अगर ये चेक करूँ तो ये देखें 5.9 वोल्ट आ रहे। ठीक है, तो ये थे इनके गेट के वोल्ट। अब मैं डीसी साइड के सारे मॉस्फेट लगा देता हूँ और एसी साइड के मॉस्फेट भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त जो इसमें एसी साइड के मॉस्फेट यूज़ हुए ये आप चेक करें 28N50 यूज़ हुए। ठीक है, और अगर मैं चारों आपको नंबर बताऊँ तो सेमी नंबर के होंगे। ठीक है, और इस तरह ये चेक करें। ठीक है, और ये भी, और जो डीसी साइड पे यूज़ हुए अक्सर दोस्त कमेंट करके पूछते हैं कि भाई डीसी साइड पे कौन से यूज़ हुए, तो ये नंबर आप चेक कर लें। ठीक है, और इस तरह ये हो गया। ठीक है, तो ये नंबर डीसी साइड के वो मुस्बेट लगे हुए इस नंबर के। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके एसी साइड के मोस्फेट है चारों, जो जिनमें से दो ख़राब है और दो ओके है। मैंने चारों जो कि सेम नंबर के लगा दिए और चारों मैंने रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने लगा दी है। अब मैं ये इसका जो बटन है ये मैं ऑन करता हूँ। एक मिनट, ये तार यहाँ से अलग हो गई, मैं इसको निकाल ही देता हूँ, आपस में डायरेक्ट कर दूँगा, फिर बाद में इसको सेटिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है, ये आपस में मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रिप मैंने लगा दी है। ठीक है, अब मैं आपको इसके आउटपुट के वोल्टेजेस आपको चेक करा देता हूँ। और फैन का कनेक्टर मैंने इस वक्त निकाला हुआ है अभी। ठीक है, तो ये मीटर पे मैं एसी वोल्ट पे सेट कर दिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज इसमें आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, तो ये 166 वोल्ट इसको का आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, और जो कि कम वोल्टेजेस है, तकरीबन 230-40 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इस वेरिएबल का तो कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, बल्कि ये भी 60 वोल्ट पे आ गया यार। 12 मैं एक बार ऑन ऑफ करता हूँ दोबारा से, फिर चेक करते हैं। ये देखिए 40-42 इस तरह के वोल्टेज आ रहे। तो जल्दी से ये मैं आपको डीसी साइड के वोल्टेजेस इनके चेक करा देता हूँ, और एसी साइड पे जो ये चारों मॉस्फेट लगे हुए इन पे भी देख लेते हैं गेट के वोल्टेज क्या आ रहे और इस कैपेसिटर पर कितने वोल्ट बन रहे। ठीक है, तो ये चेक करें। तो दोस्तों मीटर को मैंने डीसी वोल्ट पे सेट किया हुआ है, और सबसे पहले मैं कैपेसिटर चेक करा देता हूँ। ये देखें 298 वोल्ट है इस कैपेसिटर पर, और इस कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट, बल्कि यहाँ से मैं चेक करा देता हूँ आपको, ये मैंने माइनस पे रख दिए। अब मैं डीसी साइड के वोल्टेजेस अगर चेक कराऊँ तो ये देखिए इस मॉस्फेट पे 4.6 वोल्ट आ रहे, इस तरह इस साइड पे। ठीक है, इस पे भी, और ज़ाहिरी बात है कि इन बाकियों पर भी सेम वोल्टेजेस होंगे। बल्कि एक नज़र चेक कर ले। ठीक है, ये देखिए ये दो तो पेयर है, यहाँ से मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, इस तरह ये इसके चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये भी चेक कर लें। ठीक है, डीसी साइड का वोल्टेज क्लियर। अब मैं एसी साइड के मॉस्फेट के वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो ये चेक करें 415 वोल्ट। ठीक है, डीसी 15-16 वोल्ट आ रहे हैं, बल्कि एक मिनट, हाँ इस तरह इस पॉइंट पे चेक करें 1.7 वोल्ट आ रहे गेट के, जो कि कम है। इस तरह अगर इस मॉस्फेट के चेक कराऊँ तो ये 5.1 वोल्ट के अराउंड आ रहे हैं, बल्कि 7-8 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह इसके अगर मैं चेक कराऊँ तो ये 9 वोल्ट है। ठीक है, इसके गेट के वोल्टेज सही नहीं आ रहे, अभी 15 हो गए,
और इस तरह इसके 1.7 है, और ये 8 वोल्ट है, और ये 9 वोल्ट है। ये देखिए अभी दोबारा से इसने गायब कर दिए, कभी आ जाते। और इस तरह अब इस वक्त अगर मैं AC वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो ये मैं इसको AC पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये देखें अब 170 वोल्ट हो गए। ठीक है, मुझे जो गड़बड़िशन है वो ये जो TL494 IC है, इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये कभी वोल्ट स्टार्ट कर रहा है और कभी छोड़ रहा है। ठीक है, और वो भी प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये IC मैंने रिप्लेस कर दी, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, और एक बार मैं आपको दोबारा से वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ उसके। ठीक है, तो मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। तो 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने लगाई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मैंने AC वोल्ट पे सेट कर दिए, और ये आप चेक करें। दोस्तों IC रिप्लेस करने के बाद भी वही फॉल्ट है, 170 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब ये जो वेरिएबल है मैं एक बार इसे रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने नया वेरिएबल निकाल दिया है जो मैं लगाऊंगा इसमें। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों मैंने जो वेरिएबल है वो भी रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब मैं 12 वोल्ट की सप्लाई भी इसको लगा दी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फाइनल चेकिंग करा देता हूँ। जो मसला था वो हल हो चुका है। ठीक है, तो मैं ये इसका जो स्विच है ये ऑन करता हूँ। ठीक है, तो स्विच मैंने ऑन कर दिया है, और मीटर से मैं एक बार आपको वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। और ये मैंने सॉकेट में इसके तारे लगा दिए। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं 237 वोल्ट शो कर रहा है इस वक्त, और ये वेरिएबल है इसका, अगर मैं कम या ज़्यादा करूं। ठीक है, ये आपको 217 से लेकर 28286 तक वोल्ट आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे इस वक्त 230 पे रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने इसके वोल्ट सेट कर लिए, और इसका जो फ्रंट का पैनल है वो भी मैं एक बार आपको लगा के आपको चेकिंग करा देता हूँ इसकी भी। तो दोस्तों इसका कनेक्टर कुछ कम फासले वाली तार है, फासला कुछ ज़्यादा नहीं है इस कनेक्टर का, इसलिए मैं आपको यहीं पे रख के थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी ये आप चेक कर सकते हैं मीटर में 230 वोल्ट इसने आउटपुट स्टार्ट कर लिए, और यहाँ कभी इनपुट वोल्ट बताएगा जो बैटरी के होंगे, इस तरह कुछ आउटपुट वोल्ट बताएगा, और इस तरह जो वाट इसके ऊपर लोड होगा वो उस हिसाब से यहाँ आपको इंडिकेट कराएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा सा एक काम कर देता हूँ। चूँकि मैं इस वक्त सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट की, जो सीरीज़ में मैंने लगाई है, इसे मैं निकाल के यहाँ डायरेक्ट में मैंने लगा दिए, ताकि मैं इसके ऊपर आपको कुछ लोड आपको चेक कराऊँ। ठीक है, और इस वक्त ये मेरे काव्य का एक प्लग है जो मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आप चेक कर सकते हैं 72 वाट इसने शो कर दिए, और ये बैटरी के वोल्टेजेस है और ये आउटपुट के वोल्टेजेस है। ठीक है, और ये 72 वाट है जिसके ऊपर काव्या लगा हुआ है। अच्छा, तो इस इन्वर्टर में जो ये जो IC लगी हुई थी, जो TL494 मैंने लगाई है, उसमें ये KA 7500 थी, जो कि ओके कंडीशन में ख़राब नहीं है। ये IC वेरिएबल का ही फॉल्ट था जो मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें ये इन्वर्टर हमने रिपेयर कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कोई ज़हन में आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।